ओके, तो जो फिफ्थ का सेकेंड बिल्कुल प्रिपरेशन में ना अपने आप का ना कॉमन, तो ऐसे हमेशा बच्चों को आई विल एडवाइज टू ऑल द चिल्ड्रंस ऑफ द कंट्री आइदर फ्रॉम एनी बोर्ड आपका नाम ऐसे 15 रूल 1/2 जो मिक्स नंबर वाले आपके जो नंबर्स होते हैं इनमें आपका ऐसे सवालों की आप ज़्यादा प्रैक्टिस करें। इसमें क्या होगा, कभी कभी आपका जैसे नंबर आपका जो आपने जैसे निकाले कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, इसमें भी आपका क्या होता है कि ऐसे नंबर आते हैं n इज इक्वल टू ऐसा आ सकता है, तो क्योंकि n आपका बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कॉमन डिफरेंस कैन कम आपका नाम इन अ फ्रैक्शन पार्ट, कॉमन नंबर आपका आ सकता है, आपका कॉमन डिफरेंस आ सकता है, लेकिन n ऐसे नहीं आ सकता। तो आपका जैसे आपने इसी आपने जब a2 माइनस a किया होगा आपने, तो देखो 15 2 जा 30 प्लस 31/2 आ गया, और माइनस आपने 18 किया होगा तो d इज इक्वल आपका -5/2 आएगा। उसके बाद फिर जब आपने क्या कहोगे an इज इक्वल टू आपने a प्लस n माइनस 1 इंटू डी किया होगा, तो इसमें an आपका ये है, फर्स्ट टर्म इज दिस वन, n आपने निकालना है एंड कॉमन डिफरेंस आपका -5/2 हो गया। ऐसे क्वेश्चंस पे एग्जीक्यूशन आप ज़्यादा करिए, इज इट क्लियर? किसी भी किताब से मिलते और नहीं तो बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। क्या होगा अपना एनी, तो नाउ आई एम गोइंग फॉर द 6। अब देखो जैसे ही क्वेश्चन है, चेक वेदर -150 इज ए टर्म आपका नाम, अगर नंबर ऑफ टर्म्स एग्जैक्टली नेचुरल नंबर्स आती है सो लाइक, अगर जहाँ ऐसे मिक्स नंबर या होल नंबर में आपकी आती है ऐसे नॉट होल नंबर, ये आपका इम्प्रॉपर या प्रॉपर फ्रैक्शन जो भी हो या मिक्स फ्रैक्शन, तो इसका मतलब वो नहीं है। तो मैंने ये लिख दिया आपका नाम देखो, देन आपका आई एम गोइंग फॉर AP इज 11 8 5 2, लास्ट टर्म हमारे पास दे, तो दिस इज द इनफाइनाइट AP आपका हो गया। तो ना अब जनरल फॉर्मेट ऑफ एन AP आप करेंगे, तो नाउ दिस ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, आपने ये किया। उसके बाद देन यू विल गो फॉर द कॉमन डिफरेंस, ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म हो गया। सो नाउ कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू आपका नाम सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो d इज इक्वल, सेकेंड टर्म इज व्हाट 8 माइनस 11, ठीक है ना? ऐसे 5 माइनस 8 3 हो गया, माइनस का ये, तो ये भी आपका देखो d इज इक्वल आपका नाम -3 हो गया। ऐसे ऑरली चेक कर लीजिएगा आप, कर लो थर्ड टर्म माइनस है, तो -3 अगर आ रहा है इसका मतलब सीक्वेंस ठीक है, सीक्वेंस ठीक है आपका नाम। अब आपका नाम देखो दिस व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, चेक वेदर दिस -50, इसका मतलब an इज इक्वल टू हमारे पास -150 आ गया, a इज इक्वल टू वी हैव 11, n इज इक्वल टू आपका वी हैव टू फाइंड आउट, एंड कॉमन डिफरेंस आपका ये -3 हो गया। सो नाउ वी आर गोइंग फॉर द फॉर्मूला, तो नाउ देखो तो फॉर्मूला आप यहाँ पे यू विल राइट अप्लाई, तो नाउ दिस an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an का मतलब व्हाट इज दिस -150, यहाँ पे आ गया इक्वल टू a इज व्हाट, दिस इज द 11, नाउ plus n you have to go for that, and आपका d is what, this is -3। अब what we have to find n, ऐसा लिख करके एक कोने में जैसे फॉर्मूला लिख रहे हो तो बिल्कुल एग्जामिनर को समझाइए, आप समझा सकते हैं। तो नाउ दिस 150 -11 ओवर -3 और +1 इज इक्वल टू आपका, दिस इज बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड OT आपका नाम बाय ट्रांजैक्शन। This is a very important part of the life में भी आपका ट्रांजैक्शन, उतार चढ़ाव, क्रेडिट आपका डेबिट सब होने चाहिए, तभी आदमी सीखता है। इज इट क्लियर? n इज इक्वल आपका इसमें से क्या होगा, ये कितना हो गया सर, -149, am I right? Yes sir. ये दिन है 11 है सर, 11 है जी, दिस इज द 9 Yes. 139, 9. ओके Yes. ना अपॉन -3 और +1 हो गया, n इज इक्वल -141, जो एक्चुअल में ऐसे हुआ 139 और प्लस माइनस का -3 और ये अपॉन ऐसे आएगा, देखो 3 1 जा 3 एंड देन दिस इज कॉल्ड द एलसीएम, फिर अगेन इट विल कम बैक ऑन द सेम प्लेस, n इज इक्वल -141 अपॉन -3, माइनस से माइनस तो खल्लास हो Yes जाएगा। sir. अब डिवाइड करिए, देखो आपका नाम देखो जैसा नंबर किस में आता है जरा चेक करिएगा, अगर मैंने गलती नहीं की है तो So 47. हैं 47. चेक करो कहीं गड़बड़ तो नहीं। यहाँ 11 था, यहाँ 11 था सर, ये माइनस इधर चला गया, ये माइनस का प्लस हो गया, अगर आप इसको तो 11 + 3 तो वैसे आपका 14 हो जाता है आपका नाम देखो।
आपका ये देखो ये भी इधर आ गया तो -11 हो गया। सर 142 होगा ना? ये नहीं ये दोनों माइनस है तो मैंने गलती कहाँ की देखो, बिल्कुल वेरी नाइस। तो मैंने गलती की देखो, ये आपका क्या होगा -150 है तो कितना हो जाएगा 161 होगा सर, यस सर। 161 ओवर आपका देखो -3 और ये +1 होगा। हमने ऐड किया, हमने माइनस, ये दोनों माइनस में है तो माइनस और माइनस ऐड होंगे बट दे विल बी इन ए नेगेटिव केस। अभी भी कई बच्चे इसको ऐसे क्लास कर देते, बिल्कुल मत करना अभी, क्योंकि ये आपका नाम इससे आप इसको आप सब, क्योंकि ये आपका नाम तो n इज इक्वल टू आपका -161, ये आपका -3 अपॉन ये -3 n इज इक्वल टू -164 अपॉन, अब इसको खलास कर क्लियर हो तो ना n इज इक्वल टू 3 5 सा 15 14 हो रहा तो आपका 54 और ऊपर 2 ये देखो आपका नाम जबरदस्ती मिक्स नंबर आ रहा है आपका। कई बच्चों को तो होगा ही नहीं पता, देखो 164 को जब आप 3 5 सा ये 15 हो गया, 1 4 1 तो ना 4 जा ये 12 हो गया आपका, ठीक है सर। और ये 2 तो 2 आपका 54 होल 2/3 इज इट क्लियर? तो ना देखो तो आपका ये क्या है आपका, व्हाट इज दिस? तो n is a natural number while in our answer, हमारे आंसर में it is coming क्या आ रहा है मिक्स फ्रैक्शनल नंबर, ये आपका नाम देखो दिस सो ये आपका सो इट इज नॉट पॉसिबल, ये आपका पॉसिबल नहीं है, फ्रैक्शन नंबर ये पॉसिबल नहीं है तो हैंस आपका यू लिखेंगे हैंस -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ एन गिवन एपी, जो आपको गिवन एपी दिया उसका 150 आपका एक टर्म नहीं है, ऐसा क्लियर? तो ऐसे आप करेंगे तो हैव ए नाइस आपका इवनिंग्स, गॉड ब्लेस यू सर, थैंक यू वेरी मच। टुमारो कल मिलते हैं फिर आपका, ठीक है।